भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी तालियां बजाती रही। ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। इतना आक्रमण नहीं करूंगा, 1-2 गोले जरूर मारूंगा। अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया और 13 ही बार फेल गए। दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा और फोन करना मुझे। क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। तो 60 सेकंड के रिकैप के बाद अब सत्ता की कुंजी खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह की मणिपुर वाली कुंजी पर, जिसमें आज उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब तथ्यों और तर्कों के साथ देने की कोशिश की। जब गृह मंत्री अमित शाह बोलने आए तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि उनकी सरकार मणिपुर के लिए क्या कर रही है। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर खास जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने मणिपुर को इग्नोर किया, जबकि यह सच नहीं है। अमित शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी सुबह शाम मणिपुर के हालात को लेकर चिंतित रहते हैं, वो मणिपुर के हालात पर नजर रख रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह के इस बयान को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पूरी लय में थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार के कामों को बताया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को पुराना इतिहास भी याद दिलाया और बताया कि जब पहले मणिपुर में हिंसा हुई थी तो गृह मंत्री ने नहीं, बल्कि गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अमित शाह ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उनके शासन में मणिपुर जल रहा था। हमारे समय में 6 साल में एक दिन भी मणिपुर में कर्फ्यू नहीं लगा। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट गए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। बोलो मणिपुर में बताता हूं, मैं फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु
आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए।